नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। और आइए आज हम आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, जो कि 20 मई को बालाघाट के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके विषय में। जी हाँ, इस आयोजन में लगभग देश एवं विदेश के 500 प्रतिभागी शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उपयोग में आ रही नवीन तकनीकों की जानकारी किसानों को दी गई। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में शहद और उसके उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय आयोजन में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राजा भोज कृषि महाविद्यालय बालाघाट और जिला प्रशासन का सहयोग मिला। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस गुजरात में मनाया गया था। इस वर्ष मध्य प्रदेश में बालाघाट को आयोजन का सौभाग्य मिला है। सम्मेलन में 50,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद थी और इतने ही किसान, लगभग इससे ज़्यादा किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। किसान सम्मेलन में प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी किसान भाइयों को दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सहयोग से राजा भोज कृषि महाविद्यालय बालाघाट में 20 मई 2023 को विश्व मधुमक्खी दिवस पर वृहद कार्यक्रम और विराट किसान मेला केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कॉलेज भवन का लोकार्पण और राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने मधुमक्खी एक्सपो का भी शुभारंभ किया। मंच पर श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री कमल पटेल जी ने भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत किया। स्वागत भाषण श्री बिसेन जी द्वारा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनाज के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में, फ्रूट्स के उत्पादन में, ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन में, एफपीओ बनाने के क्षेत्र में, काजू की खेती की प्रगति में, सेब और नाशपाती के क्षेत्र में, केला और नारियल के क्षेत्र में, इस धान के कटोरा में, अब भारत माता की धरती में हम आज आत्मनिर्भर हुए हैं। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री कमल पटेल ने मीठी क्रांति से संबंधित किसानों और देश विदेश से आए संस्थानों के विभिन्न गणमान्य नागरिकों को मीठी क्रांति और शहद से जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई। साथ ही कृषि विकास पर भी जोर डाला। बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस है और मधुमक्खी हमें शहद देती है जिसमें बहुत मिठास होती है। इससे कई रोग भी दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। और जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो गांव के लिए मानो भगवान का अवतार बनकर नरेंद्र मोदी जी गांव के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
देश को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम किया। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं, उसमें से 48 लाख किसान 1 हेक्टेयर से नीचे सीमांत कृषि, 0 से लेकर 2.5 एकड़ तक। कितने? 48 लाख। 28 लाख किसान है 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक, यानी हो गए 76 लाख 1,03,000 में से। और बाकी 24 लाख किसान है 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक, और 10 हेक्टेयर से ऊपर यानी 25 एकड़ से ऊपर है मात्र 63,000। और इसलिए ये 86% किसान, 86 लाख किसान छोटे किसान हैं, कर्ज में पैदा होते हैं, घाटे की खेती करते हैं और कर्ज में मर जाते हैं और औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते हैं। और इसलिए इस आजादी के बाद इस समस्या को अगर किसी ने समझा तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने समझा। और इसलिए किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि मुख्यमंत्री 4,000 और 6,000 भारत सरकार, और ये 10,000 रुपए हर साल छोटे किसान जो 86 लाख हैं इनके लिए 10-10 हजार 10-10 लाख के बराबर है। अब ये घाटे की खेती नहीं करेंगे, कर्ज में नहीं डूबेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, मधुमक्खी पालकों, एफपीओ, स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, गांव की, गरीब की, किसान की पीड़ा का भान शिवराज सिंह जी को है और इसका फायदा मध्य प्रदेश के किसान को दिन दूना और रात चौगुना मिल रहा है। जब भी किसान प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित होता है तो मैं जानता हूं कि उस रात में अगर बालाघाट में ओले पड़ रहे तो भोपाल में बैठकर शिवराज सिंह जी पूरी रात सो नहीं पाते कि इस ओले से मेरे किसान की क्या हालत होगी। जितनी संवेदनशीलता किसानों के लिए, गरीब के लिए, बहनों के लिए शिवराज सिंह जी के मन में है, वह निश्चित रूप से कम देखने को मिलती है। लेकिन हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री भी किसान हितैषी है और मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल जी वो पेशे से स्वयं भी किसान हैं। और इसलिए जब सरकार की नीति में किसान का हित हो और कृषि मंत्री किसान हो तो निश्चित रूप से उस राज्य के किसानों को लाभ मिलता ही है। और इसी का परिणाम है कि आप सबको याद है 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, जब केंद्रीय पूल में अगर गेहूं और चावल देना हो तो मध्य प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी। एक जमाना था जब खेती के मामले में हरियाणा और पंजाब ही का नाम आता था, लेकिन इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश में किया किसानों के लिए, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में पंजाब और हरियाणा का नाम नहीं आता, खेती के मामले में मध्य प्रदेश का नाम आता है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और इसके लिए मैं शिवराज जी को भी और कमल पटेल जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वांगीण विकास की चर्चा करते हैं, सर्वांगीण विकास की चिंता करते हैं। गांव के गरीब आदमी के घर में
शौचालय हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। गांव के गरीब परिवार की बहन रसोई गैस पर बनाए, ये प्रधानमंत्री की चिंता है। गांव के गरीब आदिवासी के पास भी अपना मकान हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की चिंता प्रधानमंत्री को है। हर गांव डामरीकृत सड़क से जुड़ा हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल मिले, यह चिंता प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन साथ ही साथ गांव में रहने वाला किसान, उसकी माली हालत सुधरे, वो मुनाफे की खेती करे, उसकी आय में इजाफा हो, उसको प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच प्राप्त हो, साहूकारी पर से उसकी निर्भरता कम हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, अपने उत्पादन को रोकना चाहे तो रोके, अच्छे दामों पर बेच सके। रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तो 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान, 20 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान के लिए आरक्षित, और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से इन 6 सालों में 1,30,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित करने का काम हुआ हो। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को बटन दबाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का सवाल हो। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने चिंता करने की कोशिश की है। हमारा छोटा किसान, उसकी लागत कम हो सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, अपने उत्पादन को रोक सके और अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके और उसकी क्षमताएं विकसित हों, इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने का काम भी प्रारंभ किया है, जिस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपया आज खर्च कर रही है। और उसका फायदा आम छोटे किसान को मिल रहा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। एक तरफ गांव और किसान और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में औद्योगिकरण भी बढ़े, इस देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो और भारत की साख दुनिया में बढ़े, यह सफलतम प्रयत्न भी नरेंद्र मोदी जी के इन 9 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रतिष्ठा आगे बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भारत के किसान आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है, 2047 में आजादी 100 वर्ष की होगी और जब आजादी 100 वर्ष की होगी तब यह भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, इस दिशा में और इस लक्ष्य को लेकर हम सब लोगों को काम करना है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी भाई बांधवों को यह अनुरोध करना चाहता हूं, 2047 में भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, भारत विकसित राष्ट्रों की अग्रपात में खड़ा हो, बालाघाट का भी योगदान उसमें होना चाहिए। आप सबके कदम और कंधा प्रधानमंत्री के साथ मिलना चाहिए। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए आप सबको
बहुत बहुत बधाई। मधुमक्खी दिवस पर आयोजित बालाघाट में इस विराट कृषि मेले में देश के कई संस्थानों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी यहां से किया। इस कार्यक्रम में मधुमक्खी दिवस पर विशेष 2 स्मारिकाओं का भी विमोचन किया गया, जिनके नाम स्वीट रेवोल्यूशन और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता पर रखे गए थे। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी या हनी बी स्टार्टअप उद्यमिता के क्षेत्र में बेस्ट वर्ल्ड इंडिया मध्य प्रदेश की ओर से NIAM के अंतर्गत संचालित, इसी प्रकार मैनेज द्वारा संचालित LR नेचुरल प्रोडक्ट्स तेलंगाना, ये दोनों ही स्टार्टअप्स जो हैं इनको सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में तकनीकी कार्यशाला में मधुमक्खी पालन क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार एवं कठिनाइयों पर चर्चा की गई। हमारे जो मिशन के जो उद्देश्य हैं उसके विभिन्न उद्देश्य हैं। खास तौर पर उद्देश्य यही है कि हम पूरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग कड़ी हैं इस बी कीपिंग के व्यवसाय में, उनको जोड़ना और उनको सहायता प्रदान करना। और आखिरकार उद्देश्य हमारा यही है कि उत्पादन को भी बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और एक क्वालिटी हनी को कस्टमर तक पहुंचाना। तो पूरा ओवरऑल उद्देश्य हमारे इस अभियान में न केवल कृषि मंत्रालय बल्कि दूसरे मंत्रालय का भी योगदान है, जो कि दूसरे बिंदुओं को देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो पूरा हनी वैल्यू चेन है, ये हनी वैल्यू चेन एक छोटे मधुमक्खी पालक से शुरू होता है। वो अपने खेतों में या ऑर्चर्ड में और भी फसलों में बॉक्स को रखता है और वहाँ से उसका फिर मधुमक्खी पालन शुरुआत होती है, शहद का उत्पादन होता है। उसको ये भी पता होता है कि मैं बॉक्स रखा हुआ हूँ तो उसका उद्देश्य क्या है, पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपने उत्पादन को बढ़ाता है और वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे भी मधुमक्खी पालक अपनी शहद को दूसरे जो एग्रीगेटर होते हैं उनको भी देते हैं ताकि वो आगे बढ़े और फिर बाद में वो प्रोसेसिंग होते हुए पैकेजिंग में जाता है और बाद में एक्सपोर्ट में भी जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन का शहद का उत्पादन हुआ और उसमें से लगभग 75,000 मीट्रिक टन का शहद उत्पादन हमने दूसरे देशों को निर्यात किया। तो बहुत बड़ी मात्रा में हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं और ये मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ समस्याएं भी होती हैं, बीच बीच में कुछ समस्याएं भी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंजम्पशन, हमारे लोग ज़्यादा शहद खाएं, इसको भी हमें प्रचार प्रसार में लाना है और उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मिनी मिशन 1, 2, 3 इनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें हम सहायता प्रदान करते हैं और इनके जो प्रपोजल्स हैं वो राज्य सरकार के माध्यम से, हमारी जो मैंने एजेंसीज बताई उनके माध्यम से हमारे पास आते हैं और उसमें हम सहायता प्रदान करते हैं। पोलन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बी कीपर्स ने इकट्ठा करना शुरू किया है। कुछ इलाके में ये इकट्ठा भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसका बढ़िया पोटेंशियल है, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। जो अलग अलग पोलन्स हैं उनको इकट्ठा मत करें, मिक्स मत करें। थोड़ा सा भी जाला नज़र आता है उसको अलग रखें, वो बाकी सारे को ख़राब कर देगा। और इसको सिर्फ छाया में सुखाना है। अगर धूप में डाल दिया, बाहर वाली जो सतह है वो इतनी सूख जाएगी कि वो मक्खी के लिए तो बेकार है, वो खा नहीं पाएगी उसको। तो क्वालिटी बरकरार रखनी है, छाया में सुखाना, लेकिन साफ जगह में। ये नहीं कि धूल उड़ रही है और धुआं आ रहा है और उससे वो सारा कंटेमिनेट हो रहा है। पहले बाहर से लाते थे, 40,000 का एक इक्विपमेंट था। हमारे वेंडर्स ने इंडिया में यहाँ बनाया, वो 11,000 में मिलता है और बाहर वाले से 7 गुना ज़्यादा वेनम जो मधुमक्खी का जहर इकट्ठा करता है। तो हम क्यों 40,000 लगाएंगे? ये बात है जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने देश में ऐसे इक्विपमेंट बनाएं जो सस्ते भी हैं और असरदार भी ज़्यादा हैं। ये रिसर्च करने की ज़रूरत है। अलग अलग राज्यों में मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों ने मधुमक्खी के शहद को एकत्रित कर उसे वैल्यू एडिशन कर उत्पादों का रूप दिया और इस मेले में शामिल किया। मैं असम के छोटे से गांव हाजू ब्लॉक से आ रहा हूँ। यहाँ हनी जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है इसमें शामिल होने के लिए यहाँ में
शामिल करने वाला सभी उपभोक्ता को हम तहे दिल से नमस्ते जनाता हूँ। और पूर्वी अमूल ने हम लोग को जो ये हनी या बी कीपिंग के लिए जो सहायता किया है, इसके लिए हम पूर्वी डेली को भी हम लोग सहायता दे रहा है। हम लोग पहले ऑयल हनी निकालता है, ये पेड़ में उठ के या किसी बिल्डिंग में जाके, इस अभी पूर्वी ने हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सोसाइटी गठन किया है, नाम नवमिलन मऊ उत्पादक समवाय समिति। ये नाम लेके हम लोग रजिस्टर किया है। तो अभी हम लोग एक ही सीज़न मिला है, मास्टर का लास्ट सीज़न मिला है। अभी एक सीज़न आ रहा है, ये ड्रूम फूल का सीज़न। इसमें हम लोग लगभग 6 कुंटल हनी निकल रहा है। मेरा नाम चुनीमा डेका है। मैंने असम से हाजू ब्लॉक से आया हूँ। मेरा एक सोसाइटी बी कीपिंग का सोसाइटी है। बी कीपिंग का सोसाइटी नेम नवमिलन मऊ उत्पादक समवाय समिति है। मेरा नाम प्रवीण रघुवंशी है। हम आज बालाघाट में हैं। बालाघाट में हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमें अवार्ड मिला। ये बेस्ट बी कीपर अवार्ड, बेस्ट हनी प्रोड्यूसर स्टार्टअप अवार्ड मिला है। हम लोग बी कीपिंग में मधुमक्खी पालन में ट्रेनिंग से लेके हनी प्रोडक्शन, हनी बी बॉक्सेस सप्लाई करना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना सभी करते हैं। जिसमें हम 2 लोग पार्टनर हैं, रोशनी रघुवंशी और प्रवीण रघुवंशी। हम लोग किसानों के साथ में मिलके ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद में फिर उनसे प्रोडक्शन कर हनी बी बॉक्स सेल करके उनसे हनी प्रोडक्शन करके बायबैक भी परचेस कर लेते हैं। बाकी यहाँ के प्रोग्राम में आज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हनी के स्टार्टअप्स मिले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बी कीपिंग को आगे बढ़ा रही है। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे इवेंट कराए। तो इस प्रकार हमने विश्व मधुमक्खी दिवस पर खास कार्यक्रम में जाना कि कैसे विभिन्न तकनीकी सत्रों के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा मधुमक्खी पालकों, किसान भाइयों और हम सभी ने बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ फूलों के अमृत को शहद में परिवर्तित कर देती हैं और उन्हें छत्ते में जमा करती हैं। शहद और उसके उत्पादों के बढ़ते बाजार की संभावना के परिणाम स्वरूप मधुमक्खी पालन एक व्यवहार उद्यम के रूप में उभर रहा है। और यही हमारी कामना है कि इस प्रकार का उद्यम करने वाले सभी किसान भाई सफल हों। इसी के साथ मुझे श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।